Hello students, in today's video we will revise treatment of dissolution expenses in chapter dissolution of partnership firm. अगर हम dissolution expenses की बात करें तो हमें दो टर्म्स पर बहुत ध्यान देना है. वन इज बॉर्न, अनदर इज पेड. बॉर्न जब भी गिवन है दैट मीन्स हु विल बेयर द एक्सपेंसेस. अगर एक्सपेंसेस फर्म बेयर कर रही है तब फर्म रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी, और अगर एक्सपेंसेस पार्टनर बेयर कर रहा है तो उस केस में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. और पेड हमें क्रेडिट वाला एस्पेक्ट बताएगा. अगर एक्सपेंसेस फर्म पे कर रही है तो फर्म की कैश कम हो जाएगी, और अगर एक्सपेंसेस पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर की तरफ फर्म की लाइबिलिटी बन जाएगी. उस केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा. यानी डेबिट एस्पेक्ट के लिए हमें बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट देखना है और क्रेडिट एस्पेक्ट के लिए पेड वाला कॉन्सेप्ट देखना है कि कौन सा पर्सन है इन दोनों में से, फर्म विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और पार्टनर जो इस एक्सपेंस को बियर कर रहा है और पे कर रहा है. बेयर या बॉन्ड का मतलब क्या है? कौन इस एक्सपेंस का बोझा ढोएगा. यानी वो कौन है, फर्म है ये पार्टनर है जो इस एक्सपेंस को बियर करेगा. और दूसरा एस्पेक्ट है कौन इस एक्सपेंस को पे करेगा, फर्म पे करेगी या पार्टनर. तो द वन हु विल बेयर वो डेबिट वाला हमारे पास एस्पेक्ट अफेक्ट दिखाएगा, और जो पे करेगा वो हमें क्रेडिट वाला अफेक्ट बताएगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिचुएशन जहां पर हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. सबसे पहले हमारे पास फर्म की बात करें. फर्म अगर एक्सपेंसेस को बेयर करे तो अभी मैंने आपको बताया अगर फर्म एक्सपेंसेस को बेयर करेगी तब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा. यानी ये फर्म का खर्चा है और फर्म के पास जो नॉमिनल अकाउंट है डिसोल्यूशन के टाइम दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट. तो फर्म अपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेगी. और अगर ये खर्चे पे भी फर्म कर रही है तो फर्म का कैश या बैंक बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो बेयर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, अगर वो फर्म बेयर कर रही है तो फर्म का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर फर्म ही पे कर रही है तो फर्म का कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा. सेकेंड ट्रांजेक्शन में अगेन अगर एक्सपेंस फर्म ही बेयर कर रही है तो अब ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अगर एक्सपेंस फर्म बेयर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है. बट अगर वो एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है तो नाउ फर्म इज लायबल टू पे दिस मनी टू पार्टनर. अभी तो पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर ये एक्सपेंस पे कर दिया है, पर बाद में फर्म को ये पैसे पार्टनर को वापस करने हैं एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी. दोनों अलग अलग लोग हैं, दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है. सो फर्म हैज टू reimburse this amount to partner. That is why we have credited partners capital account. पर क्या होगा अगर एक्सपेंस पार्टनर को बियर करना है? अगर पार्टनर को बियर करना है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. फर्म ने बियर करना है तो कौन डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर बियर करेगा तो कौन डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अगर वो एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया, अगर फर्म एक्सपेंस पे करेगी तो फर्म का क्वाइट ऑब्वियस कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा. तो हम कैश या बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बुक्स तो हम फर्म की ही बना रहे हैं. मान लेते हैं एक्सपेंस बेयर भी पार्टनर को करना था और पे भी पार्टनर को करना है. तो ऑब्वियसली आपको अभी मैंने बताया एक्सपेंस पार्टनर को बेयर करना तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, और पे भी अगर पार्टनर कर रहा है तो मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होगा. अब वही पार्टनर डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है. सो इन दैट केस अगर खर्चा पार्टनर को ही बेयर करना है और पे भी वही कर रहा है, इन दैट केस फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी. विद दिस आई थिंक नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ treatment of dissolution expense has become very easy for you people. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.